सकते हैं, हम ऐसा करके गवाह बन सकते हैं। लेकिन वन थिंग, अगर वही गवाही जब हमारी घर में बनने की बारी आती है, तो हर एक लोगों को हमारी वीक चीजें पता होती हैं कि नहीं। जैसे कि मेरे ऊपर लूं तो मैं प्रोफेट संतोष घर में कितना समय प्रार्थना करता हूं, बाहर जाके बोल सकता हूं कि मैं 4-5 घंटे प्रार्थना करता हूं, एक अच्छा गवाह बन सकता हूं बाहर के लिए। मैं प्रार्थना करके ढेर सारी चंगाइयां, हीलिंग, ये सारी चीजें आ सकती हैं, ये सब बातें आ सकती हैं। एक हीलिंग उत्पन्न कर सक एक हीलिंग आ सकती है, एक हीलिंग बरकरार बनी रह सकती है। लेकिन क्या वो घर में भी बरकरार है? क्या वो घर में भी बरकरार है? क्योंकि आज हमारे घरों में उस चीज को बरकरार बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो जिंदगी तू बाहर जाके जीना सीख रहा है, आज आप बड़े बड़े लोगों को देखो। सबसे पहले आज प्रभु यीशु, बड़े किसी के बारे में नहीं, आप प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में देखें तो वो दिन भर बाहर की काम किया करता था, दिन भर बाहर सेवाएं दिया करता था, दिन भर प्रभु यीशु मसीह अपनी कार्य में संलग्न था। पूरी दिन वो परमेश्वर की स्तुति आराधना किया करता था, परमेश्वर से क्या प्रार्थना किया करता था, लोगों के बीच में मीटिंगें होती थी, जगह जगह जाकर सेवा दिया करते थे। लेकिन रात के देखो यीशु क्या करता था, वो अपने ही प्लेस जो उन्हें प्यारा था, जंगल या तो पूरी रात का जागरण, वो पूरी रात जाग के प्रार्थना किया करते थे। कहने का मतलब आज हमें अपने घर में, कहने का मतलब आज हमें बाहर गवाह बनने से पहले अपने घर में गवाह बनने की जरूरत है। यह वह पहली जगह है जहां पर हम कदम उठाते हैं प्रार्थना के लिए, कंटिन्यूस प्रेयर के लिए। मुझ पे बहुत फोन आते हैं, मुझसे बोलते हैं पादरी जी हमें आपकी प्रेयर लाइफ के बारे में जानना है। मैं कहता हूँ आप मेरी प्रेयर लाइफ को ना छेड़ो, आप मेरी प्रेयर लाइफ को ना छेड़ो, क्योंकि आपको मेरी प्रेयर लाइफ छेड़ने में कोई भी मजा नहीं है। बल्कि ये है कि आप मेरी प्रेयर लाइफ के साथ में जुड़ जाओ, कंटिन्यूस प्रेयर के साथ में जुड़ जाओ, कंटिन्यूस प्रभु के साथ में समय बिताने के साथ में जुड़ जाओ। हम एक टीम वर्क बनकर वर्क कर सकते हैं। लेकिन आप मेरी प्रेयर लाइफ को ना छेड़ो, क्योंकि ये बताने वाली बात नहीं है, ये करके दिखाने वाली बात है। हालेलुया। ये और दूसरी बात, घर में क्या बोलते हैं, अपने घर में परमेश्वर के प्रेजेंस में बने रहना, ये कोई आसान बात नहीं है, ये सरल बात नहीं है। इसमें हम बहुत सारे ऐसे बातों को लेकर देखते हैं, बहुत सारे ऐसी चीजों को देखते हैं, ये आसान बात नहीं है। इसमें कुछ भी ऐसा लगता है कि ये बहुत सरल है, लेकिन है नहीं, बहुत कठिन है। मैं आप लोगों को बताना मांगता हूं कि आधे घंटे आप बिना किसी और के बारे में सोचे, बिना दुनियादारी के बारे में सोचे, बिना सब कुछ के बारे में सोचे, आधे घंटे सिर्फ आप घुटने में आकर परमेश्वर के बारे में सोच कर देखिए। कितना कठिन होता है कि वो शुरुआती दौर कितना, बाद में ये सारी चीजें आसान होने लगती हैं, लेकिन शुरुआती दौर कितना कठिन होता है, आप ये करके देखें। कभी कभी ऐसा लगता है दिस इज इम्पॉसिबल, ये असंभव है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। कभी कभी हमें ऐसा भी लगने लगता है। लेकिन आपको पता है, क्या आपको पता है कि ये संभव है? दिस इज नॉट इम्पॉसिबल बट दिस इज अ पॉसिबल। ये पॉसिबल है कि आप बिना किसी और थिंग को अपने दिमाग में लाए आप परमेश्वर के साथ घंटों बिता सकते हो, क्योंकि यीशु कहता है मैंने जैसे तरह से जीवन जिया वैसे तुम भी जिंदगी जियो। उसी प्रकार तुम भी अपने हालातों में बदलकर, अपने आप में आगे चलकर उस लायक अपनी जिंदगी को जियो। कहता है मेरे पद चिन्हों को, जो मैंने पद चिन्ह दिया है, उन चिन्हों में फॉलो करते हुए तुम आगे लेकर जाओ, क्योंकि ये आसान नहीं है। हो सकता है आप जब अपने घरों में मसीह जीवन जिए, मसीह जीवन जीने का मतलब है मसीहत में आगे बढ़े, मसीह जीवन को आप लोगों फॉलो करें, या मसीह लाइफ में मसीह जीवन की जीने का मतलब है मसीह के आज्ञाओं को हम मानते हुए आगे चलें। मसीह जीवन जीने का मतलब है मसीह में हम बरकरार बने रहें। मसीह जीवन जीने का मतलब है हम उसके धार्मिकताएं में बने रहें।
मसीह जीवन का जीने का मतलब है हम जीवन बने रहें। मसीह जीवन जीने का मतलब है